डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, उसमें से कई सारे हथियारबंद लोग एक साथ नीचे उतर आते हैं। उन सब के पीछे सूट में सजा हुआ एक इंसान उतरता है, जो कि उन सब का बॉस है, जिसका नाम है मिस्टर चांग, जो कि नागालैंड का बादशाह है। नीचे उतरकर वो अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाता है। जैसे ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो लड़की दरअसल उसकी बेटी लिली है, जो कि उसके स्वागत के लिए प्लेटफॉर्म पर आई हुई होती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर कुछ बातचीत करते हैं, फिर गाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। उनके साथ में आए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे सुरक्षा घेरा बनाकर कुछ दूरी पर उनके साथ चल रहे होते हैं। गाड़ी के पास पहुंचकर मिस्टर चांग गाड़ी के भीतर बैठ जाता है। लड़की जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठने वाली होती है, वहां पर गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में मिस्टर चांग के 10 आदमी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लड़की गाड़ी के भीतर बैठने ही वाली होती है कि एक गोली आकर उसकी बाजू में घुस जाती है। कार का दरवाजा उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो कोहिमा कॉन्स्पिरेंसी नाम की बुक से ली गई है, जो कि संतोष पाठक की लिखी हुई मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल है। कोहिमा कॉन्स्पिरेंसी इस किताब का मेन कैरेक्टर या हीरो है अश्विन। किताब की कहानी अश्विन की बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ में शुरू होती है। जब मैंने किताब को शुरू में पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे बोरिंग लगी थी, क्योंकि अश्विन की बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही कहानी में मर्डर हो जाता है, तो कहानी फास्ट मोड पे चली जाती है और आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। मर्डर होने के बाद से ही कहानी में एक्शन सीन शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड या जेम्स बॉन्ड की कोई मूवीज़ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्शन सीन है, फाइट सीन है, गन फाइट है, गाड़ियाँ हैं, रेस है, चेजिंग सीन है, और हर सीन को लेखक ने इतना डिटेल में लिखा हुआ है अच्छे तरीके से कि देखकर आपको यही लगेगा कि आप किसी मूवी को देख रहे हैं। किताब की कहानी में जो मर्डरर है, यानी कि जो कातिल है, जिसने कि खून किया हुआ है, उसके बारे में कहानी के बीच में एक छोटा सा क्लू लेखक ने दिया हुआ है। यदि आप किताब को अलर्ट रहकर पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि मर्डर किसने किया है। लेकिन कहानी के अंत तक फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है। कहानी के एंड में अश्विन ने जो बाहर निकलने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, वो काबिल तारीफ है। यदि आप एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई एक सस्पेंस थ्रिलर किताब पढ़ना चाहते हैं, तो कोहिमा कॉन्स्पिरेंसी जरूर पढ़ सकते हैं। इस किताब को मैंने अमेज़ॉन किंडल जो डिवाइस है, इस पर पढ़ा था। इस किताब को मैं 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार देना चाहूँगा। आप पढ़कर बता सकते हैं कि किताब आपको कैसी लगी, और ऐसे ही और बुक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।